वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई जिसके अंदर हम करेंगे सर्विस मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर। फोर्थ सेमेस्टर में आता है सर्विस मार्केटिंग 2021 का है ये क्वेश्चन पेपर। बीकॉम वोकेशनल के अंदर आता है ये सब्जेक्ट। सर्विस मार्केटिंग की बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं थी तो मैंने आपको नोट्स करवाए हैं। जो सर्विस मार्केटिंग का फुल सिलेबस रिविजन वीडियो भी आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं या आप वो वीडियो देख चुके हैं तो मैंने उस वीडियो के अंदर बोला था कि अगर मैं वो सिलेबस रिवाइज करवा देती हूँ उसके बाद अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, आप उसके जो जवाब हैं वो उस वीडियो के थ्रू इजीली दे सकते हैं। मतलब आप इजीली उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू माय वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 2021 का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सर्विस मार्केटिंग का। ये सर्विस मार्केटिंग की लास्ट वीडियो है और अगर मेरा कोई भी टॉपिक रह गया है सर्विस मार्केटिंग के अंदर, कोई भी टॉपिक मेरे से गलती से छूट भी गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे 2021 का सर्विस मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या था कि ये टाइम इसके अंदर 2 आवर्स था, क्योंकि कोरोना की वजह से पेपर तो 80 मार्क्स का ही था बट इसके अंदर 2 आवर्स दिए गए थे, क्योंकि ओनली आपको 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। अटैम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल, हर एक के अंदर से सिर्फ मतलब सब 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अंदर से 9 क्वेश्चन के अंदर से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। इन्होंने क्या किया, 4 क्वेश्चन जो थे वो 20 मार्क्स के कर दिए। 20 मार्क्स के 4 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया और ये 2 आवर्स में करने थे। मतलब आपको हाफ आवर के अंदर एक क्वेश्चन कंप्लीट करना था। अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी सर्विस मार्केटिंग की या सर्विस की। पूरा क्वेश्चन पेपर बता देती हूँ क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेली मार्केटिंग सर्विसेज, एक्सप्लेन द 7 P's of service marketing, explain about customer relationship in service marketing, write a short note on integrated service marketing। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हिंदी के अंदर भी इनके क्वेश्चंस दे रखे हैं और इंग्लिश के अंदर भी दे रखे हैं, लेकिन मैंने जो नोट्स करवाए मैं आपको इंग्लिश के अंदर ही करवाए हैं तो मैं आपको इंग्लिश में ही करवाऊंगी। बट मैंने एक्सप्लेनेशन जो की है वो हिंदी में की तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके बाद राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग, गिव एन एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुल सर्विसेज मार्केटिंग strategy adopted by an educational institution, what is importance of positioning in services, explain the need of logistic services। 10 क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स ईच कैरी करते हैं तो 20 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट कवर हो गया। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड टेंजिबल प्रोडक्ट। सर्विस और टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बीच में डिफरेंस। डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। आपकी जो सर्विस सेक्टर है इंडिया के अंदर कब ग्रोथ हुई, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। सर्विस सेक्टर मार्केटिंग फैक्ट वेस्ट रिलेटिव प्रॉब्लम, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल, ये भी 20 मार्क्स का। एक्सप्लेन, इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। एक्सप्लेन गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी। गैप मॉडल सर्विस क्वालिटी के क्या क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड ऑफ मेजर सर्विस क्वालिटी। आप क्यों, आपकी नीड्स है कि आप सर्विस क्वालिटी को मेजर करें। बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज कस्टमर्स प्ले इन मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। क्या रोल प्ले करते कस्टमर्स मैनेज करने के लिए क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, सुटेबल एग्जांपल देना। डिस्कस द सर्विस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस सर्विसेज इन इंडिया। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, टूरिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशंस इकोनॉमी, व्हाट स्ट्रेटजी विल सजेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म सर्विसेज मार्केटिंग। 8th क्वेश्चन है, हाउ आर द कॉर्पोरेट डिजाइनिंग सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम, एक्सप्लेन द सुटेबल केस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। 9th क्वेश्चन है लास्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग विद द सुटेबल एग्जाम्पल हमें करने हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है पता है कि इसकी बुक मार्केट के अंदर नहीं है तो हमारे हैंडमेड नोट्स हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये ऐसा नहीं, आपके मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं आएंगे, जितना आप चाहते हैं उतने आप स्कोर कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आप कितना भी लिख सकते हैं। थ्योरी का सब्जेक्ट, आपको कितनी भी डिटेल के अंदर कुछ भी लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। ये 2 मार्क्स का है तो हम 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे।
2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम सर्विस की डेफिनेशन लिखें, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ सर्विस क्या होती है। सर्विस ऐसी चीज़ होती है जो परफॉर्म करती है अपनी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, हमारी जो डिमांड्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ सर्विस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आपके माइंड में क्या आती है कि सर्विस एक इंटेंजिबल थिंग है जिसको आप टच नहीं कर सकते, वो कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक दी जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है, वो एक इंटेंजिबल थिंग है, वो फिजिकल थिंग नहीं है, वो उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। द थिंग्स विच डज नॉट हैव देयर फिजिकल स्पेस, जिनका कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता उनको सर्विसेज बोलते हैं, इंटेंजिबल थिंग होती है सर्विसेज। उसके बाद है इनकॉन्स्टेंसी का मतलब क्या है कि हर पर्सन के लिए सर्विसेज अलग होती है, पर्सन टू पर्सन वो चेंज होती रहती हैं। अब आपको ने जैसे मैंने अभी आपको कोई एग्जांपल दिया तो वो आपके लिए अलग होगा, मैं किसी और बच्चे को पढ़ा रही हूँ उनके लिए मैंने उनको कोई एग्जांपल दिया तो मेरे माइंड में कोई और एग्जांपल आ जाता है तो मैं और एग्जांपल दे दूंगी। ज़रूरी तो नहीं है मैं उनको सेम दूंगी, सेम एक्सप्लेनेशन में दोबारा वही करूँगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही चीज़ है, आपको हर एक चीज़ के बारे में मैं सेम तो नहीं बता सकती हूँ। अब मैं आपको कोई एग्जांपल अलग दे रही हूँ, किसी और स्टूडेंट को अलग दे रही हूँ, तो वो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसके बाद है इंस्पायरेबिलिटी, दैट हैज़ मतलब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो सर्विस एंड सर्विस प्रोवाइडर मतलब सेपरेट करती है सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को। आप इसके अंदर 2 या 3 पॉइंट लिखोगे तो इनफ है, ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद टेली मार्केटिंग सर्विसेज क्या होती है, इसके ऊपर हमें शॉर्ट नोट निकला है। टेली मार्केटिंग क्या होती है? टेली मार्केटिंग एक मेथड है जो सेल और प्रोडक्ट करती है थ्रू टेलीफोन। टेलीफोन के थ्रू जो सेल्स और सेलिंग करती है उसको बोलते हैं टेली मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग मतलब आप टेलीफोन के थ्रू आप अपनी सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग जो कर रहे हैं वो टेलीफोन के थ्रू कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको फीडबैक पता चलता रहेगा, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या चाहते हैं या क्या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता लगती रहती हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। अगर आपको इनकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पीछे वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करवा के लाई हूँ, ऐसा नहीं मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करवाए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग कौन कौन से होंगे? प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अगर आप 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग भी लिख देते हैं ये तो भी इनफ रहेगा, बट आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं कि 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग के अंदर क्या आएगा। प्रोडक्ट एक इंटेंजिबल थिंग होती है, होमोजीनियस होता है, सबके लिए चेंज होता रहता है सब पर्सन टू पर्सन। उसका तो प्राइसिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी सर्विसेज की, भाई लेबर कितनी लगी है, लेबर कॉस्ट कितनी लगी है, कितने लोगों ने उसके अंदर काम किया है। प्लेस जहाँ पर ये तो नहीं आपको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसफ़र, हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो हमें कोई यूनिक प्लेस मतलब एक प्लेस तो हमें बनानी पड़ेगी कि भई हाँ हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके बाद प्रमोशन, गुड क्वालिटी। उसके बाद पीपल, आपकी अगर अच्छी क्वालिटी है तो आपके प्रमोशन ऑटोमेटिकली लोग ही कर देते हैं कि आप अच्छी से सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके बाद पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। पीपल मतलब अगर आप एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं होंगे, अब कस्टमर जाएगा ही नहीं सर्विस लेने तो वो सर्विसेज देंगे किसको? प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस मतलब यू विल प्रोवाइड द सर्विसेज विद टेंजिबल थिंग्स। जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो टेंजिबल थिंग्स के थ्रू प्रोवाइड करवाते हो, ये तो नहीं इंटेंजिबल। जैसे कि आप मान लीजिए एक बार आप कटिंग करवाने जाते हैं कई बार, तो अब वो टेंजिबल थिंग लेके ही तो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। अब उसके पास टेंजिबल थिंग है, कैची है उसके पास, तभी तो उससे वो आपकी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कस्टमर्स रिलेशनशिप इन सर्विस मार्केटिंग। कस्टमर्स की क्या कैसी रिलेशनशिप होती है सर्विस मार्केटिंग के अंदर? इसके अंदर हम लिख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विस मार्केटिंग, कस्टमर्स का कैसा रिलेशनशिप है। अब अंडर कंज्यूमर बिहेवियर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केटिंग इंट्रोडक्शन है। अंडरटेकिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन इंपॉर्टेंस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनालाइज हाउ कस्टमर्स, आपकी कस्टमर्स कैसे फील करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, अगर उनको पसंद नहीं आता है तो वो किस टाइप से रिस्पॉन्स देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कस्टमर रिलेशनशिप इन सर्विस मार्केटिंग। आप इनको 2 मार्क्स के अंदर इनफली लिख सकते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ई क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन सेम ही चीज़ होती हैं। अब इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग या इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन क्या होती है? इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ प्योरली प्रिस्क्राइब्ड सर्विसेज एंड डिफरेंस वट अ फर्म प्रीमिसेस एंड सर्विसेज है वट एक्चुअली डिलीवर, मतलब कि फर्म ने क्या प्रॉमिस किया है, फर्म ने क्या आपको एक्चुअली डिलीवर किया है, वो सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केटिंग यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जितना कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस है स्पेस्ड बाय द अनकंट्रोल्ड एंड कंपनी
एंड कंट्रोल फैक्टर्स, मतलब आपकी कितनी उसकी स्पेस है, कितना वो चाहते हैं, कस्टमर्स क्या लेना चाहते हैं, कंपनी ने क्या दिया है, वो सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल सर्विसेज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडोप्ट बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि जो कंज्यूमर्स नो लॉन्गर रिप्लाई एन एडवर्टाइजमेंट मैसेज ऑफ बाइंग ए डिसीजन, मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप किस टाइप से करवा सकते हैं, ई बुक्स, वाइट पेपर, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग टूल्स, प्रेस रिलीजन, इंटरव्यूज़, वीडियोज़, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आप एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसके थ्रू जैसे अब मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैंने आपको 3 सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट है जो मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगी, तो अब मैं उसके थ्रू आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो अब क्या है, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं ले रही। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो बैचलर डिग्री के लिए ट्यूशन्स होते हैं वो बहुत अनअफोर्डेबल होते हैं नॉर्मल पीपल के लिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और मैं आपको हर एक सब्जेक्ट कवर करवा रही हूँ। तो उस वजह से अब वो एजुकेशनल जो है मार्केटिंग है, सर्विस मार्केटिंग ने क्या अडोप्ट किया है, भैया आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हो बच्चों को, बच्चों के लिए फ़ायदा हो सकता है। अब मेरा तो इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, आप एक अकॉर्डिंगली आप सोचेंगे तो मेरा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ना तो आप मुझे कोई फ़ीस देते हो, ना आप मुझे जानते हो, ना कोई और चीज़ है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाती हूँ। हाँ, इतना है कि अब हैबिट हो गई है आप लोगों को डेली वीडियोस देने की, डेली आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट ढूंढ के लाने की, क्योंकि आप लोग, मैं ये सोचती हूँ कि वेट कर रहे हैं बच्चे, या वेट कर रहे हैं जो मेरे भाई बहन हैं वो वेट कर रहे हैं मेरी वीडियोस का, तो मुझे डेली उन लोगों के लिए वीडियोस डालनी होंगी। तो मैं डेली, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो ना हो, तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डेली अपलोड करवाती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ, खुद ही करती हूँ, अपलोड करवाती क्या हूँ। तो हम सिक्स्थ जो जी क्वेश्चन उसके ऊपर आ जाते हैं, अलग ही पॉइंट पे चले गए हम लोग। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनिंग इन सर्विसेज, इम्पोर्टेंस क्या है पोजिशनिंग की सर्विस के, होता क्या है, पोजिशनिंग स्टेप्स बताता है कि आप कैसे अपने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी जो आपके कस्टमर्स के माइंड के अंदर अपनी सर्विसेज और जो प्रोडक्ट है उसके पहचान बना सकते हो, उस स्ट्रेटजीज़ को बताता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। कस्टमर अगर जब आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उसकी सर्विसेज और उसके प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए पोजीशनिंग हेल्पफुल रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, उसके सिंबल, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी एस्पिरेशन पोजीशन, उन सब चीज़ों को बताने के लिए पोजीशनिंग हेल्पफुल रहती है। इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट, एक्सप्लेन द नीड ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, एच है इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूव इम्पोर्टेंट रोल इन रनिंग आवर चेन स्मूथली, अपनी जो चेन है सप्लाई की उसको स्मूथली रन करने के लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज हेल्पफुल रहती है। इट ऑल्सो ट्रैक मूविंग लोकेशन एंड द स्टेटस ऑफ द इन्वेंट्री, ये जो लोकेशंस हैं और जो स्टेटस है अपनी इन्वेंट्री का उसको बताने के लिए हेल्पफुल रहती है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू कट आउट देयर एक्सपेंसेस एंड एनेबल बेटर कस्टमर सर्विसेज, बेटर कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने के लिए लॉजिस्टिक सर्विसेज जो है वो यूज़ की जाती है, इंपॉर्टेंट होती है, उसकी नीड होती है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया। सर्विस और प्रोडक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, आप खुद ही माइंड के अंदर सोच के देखें। प्रोडक्ट जो होता है वो एक टेंजिबल है जिसको आप टच कर सकते हैं, सर्विसेज क्या है, एक इंटेंजिबल थिंग है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप स्टोर करके रख सकते हैं, कहीं भी आप स्टोर कर सकते हैं प्रोडक्ट को। सर्विसेज को आप कहाँ स्टोर करके रखेंगे, सर्विस एक इन्वेंट्री लेस प्रोसेस होती है, उसके अंदर आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, इन्वेंट्रीज सर्विसेज के अंदर नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट आर सेम फॉर एवरीवन, प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं हर एक के लिए, आप ले रहे हो तो आपके लिए भी सेम है, मैं ले रही हूँ तो मेरे लिए भी सेम है, बट जो सर्विसेज हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती हैं। एक बार जो आपने जिसको सर्विसेज दे दी वो वेरिएबल होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं पर्सन टू पर्सन। सर्विस आर नॉट प्रोडक्ट आर नॉट वेरिएबल, मैंने आपको बताया अभी सर्विसेज जो है वह वेरिएबल होती है, वो चेंज होती रहती हैं। प्रोडक्ट आर स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं बट सर्विसेज को नहीं कर सकते। प्रोडक्ट एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है, बट सर्विस जो होती है वो एक एक्टिविटी होती है जो आप परफॉर्म करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा था, डिस्कस इवेल्युएशन एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस इन इंडिया, सर्विस सेक्टर्स का ग्रोथ और इवेल्युएशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर, हुआ और क्यों हुआ, रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ सर्विसेज, क्यों कैसे आप जो सर्विसेज हैं वो ग्रोथ हुई इंडिया के अंदर।
द ग्रोथ ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्रीज मतलब कैसे हो, जो आपके सोशल कल्चर है उसको चेंज करके, इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करके, इकोनॉमिक एफिलेंस को चेंज करके, चेंज ऑफ रोल ऑफ वुमेन्स के रोल को चेंज करके, जैसे कि इकोनॉमिक एफिलेंस liberalization process and had positive impact in Indian household. The income has been well as their expenditure has purchased certain as a demand for many goods and services. Change of women, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन्स का रोल चेंज करके, जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी वो सिर्फ घर का ही काम करती थी, घर से बाहर कहीं नहीं निकलती थी। बट आज के टाइम पे क्या है कि जो लड़के भी जो लड़के काम नहीं करते वो लड़कियां करती हैं, मतलब लड़कियां करके दिखाती हैं, लड़कियां बहुत मेहनत करती हैं। वुमेन्स जो है वो जितना मैन काम करते हैं उतना ही उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही काम करती हैं। वो घर भी संभालती हैं, वो बच्चे भी संभालती हैं और वो ऑफिस भी जाती हैं। तो अब जब वुमेन्स का जब सोसाइटी के अंदर रोल चेंज किया गया है उसके बाद जो है वुमेन जो है उसके बाद जो अपनी जो सर्विसेज हैं वो ग्रोथ हुई। अब जैसे सर्विसेज, अब आप कहीं भी एजुकेशनल सेक्टर में जाके देखें, कहीं भी स्कूल्स के अंदर जाके देखें तो जो जेंट स्टाफ होता है उससे ज़्यादा आपको लेडीज स्टाफ मिलेगा। ये मैंने भी देखा है। जितना जेंट स्टाफ नहीं होता है वहाँ उतना लेडीज स्टाफ होता है। कहीं भी जाएं आप, लेडीज़ अब जब से उन्हें छूट मिली है इस चीज़ की कि उनका रोल चेंज हुआ है वुमेन्स का, कि अब वो बाहर जाके काम कर सकती हैं, तब से लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा वो काम करने लगी हैं, इंडिपेंडेंट हो गई हैं सबकी सब। कल्चरल चेंज हो गया है, जैसे कल्चर चेंज हो गया है। पहले देर हैव बीन ए मार्केट चेंजिंग इन द थ्रो प्रोसेस रिलीजिंग इन्वेस्टमेंट प्रिस्क्रिप्शन एंड सो विच इज़ क्रिएटेड ए ह्यूज डिमांड ऑफ सर्विसेज। कल्चर के अंदर चेंज आ गया है। पहले जैसे कि आपने देखा होगा जो लेडीज़ होती थी वो बहुत लंबा घूंघट निकाल के घर ही घर में रहना। बट आज के टाइम में कोई घूंघट, कोई सिर पे पल्ला, कोई कुछ भी नहीं करता है। कल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। अब जो इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, इंडिपेंडेंट लेडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन्स हैं, अपना काम करते हैं, उन सब के लिए क्या है कि अब सर्विसेज दे रहे हैं वो। अब कहीं भी चले जाएं जो लेडीज़ हैं, अब जैसे आपने देखा होगा बसेस के अंदर भी आप जाते हैं, रोडवेज जो होती हैं उसके अंदर भी लेडीज़ कंडक्टर होने लग गए हैं। तो हर एक चीज़ के अंदर लेडीज़ का इम्प्रूवमेंट, इन्वॉल्वमेंट, और गर्ल्स का, वुमेन्स का, मतलब हर एक इंसान का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, मार्केट डेवलप हो गई है। पहले जो ट्रेडिशनल चीज़ें आती थी मतलब हमें मिलती नहीं थी, जैसे नॉर्मल जो सिटीज़ होती हैं उसके अंदर वो चीज़ें मिलती नहीं थी, ट्रेडिशनल चीज़ें आती थी। बट अब क्या है, चेंज हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग चल गई है, डिजिटल लोग हो गए हैं, ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लेते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हो गई हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ऑनलाइन खाना भी आ जाता है, हर एक चीज़ें ऑनलाइन होने लग गई हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब डिफरेंट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रही हैं, बैंक, इंश्योरेंस, प्रोजेक्ट, टेली कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स, हेल्थ सर्विसेज, इन्वायरमेंट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड मतलब एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मल्टीनेशनल सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। बैंकिंग, इंश्योरेंस दिया जा रहा है आपको बैंक्स के थ्रू। टेली कम्युनिकेशन शुरू हो गई। पहले मोबाइल बहुत ही रेयर बंदे किसी के पास ही मिलता था। स्मार्टफोन तो दूर की बात है, नॉर्मल कीपैड जो फ़ोन होता है वो भी बहुत कम के पास मिलता था। बट एट दैट टाइम किसी मतलब छोटे बच्चे को भी स्मार्टफोन चलाना आता है, छोटे बच्चे के पास भी स्मार्टफोन होता है। तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लिबरलाइजेशन आ गया, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब थर्ड क्वेश्चन है, सर्विस सेक्टर मार्केटिंग फेस वर्स्ट रियलिटी प्रॉब्लम, जस्टिस योर आंसर विद एग्जांपल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसका आंसर बताना है। केस स्टडी दे दी इसने, सर्विस सेक्टर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी थी, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी थी। सबसे पहले प्रॉब्लम है सर्विस मार्केटिंग। सर्विस कैन नॉट बी डेमोस्ट्रेट, सर्विस को आप डेमोस्ट्रेट नहीं कर सकते। सेल्स, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जो आपकी सेल्स है, प्रोडक्शन है, वो आपको साइमल्टेनियसली लेनी पड़ेगी। आप ये तो नहीं है कि आप बोल दोगे, जैसे आप कहीं भी जाते हो, होटल के अंदर जाते हो तो आपने बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपनी सर्विसेज ले जाता हूँ, मैं होटल का रूम ले जाता हूँ और मैं वहाँ जाके सर्विसेज ले लूँगा, ऐसा तो नहीं है। या मैं वहाँ जाके खाना खा लूँगा। आप जहाँ हो वहीं पे आपको वो सर्विसेज लेनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया आपको था कि बार्बर का एग्जांपल दिया था। आप ये तो नहीं है कि आप उसको बोल दोगे मैं अभी जा रहा हूँ, आप 2-3 घंटे बाद मेरे बाल अपने आप काट देना या कट जाएंगे। तो ये तो नहीं, आपको साइमल्टेनियसली लेनी पड़ेगी। जब आपको वो दे रहा है, जिस टाइम आप वहाँ गए आपको वहीं पे वो सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। सर्विस कैन नॉट बी स्टोर, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो। अगर आपके पास
मतलब आप के पास सर्विसेज, जैसे आप सर्विस देने के लिए पास आपको वो जो बंदा सर्विस देता है वो आपके पास नहीं है, तो ये नहीं है कि आपको उसको ये बोल दो कि अपनी सर्विसेज जो है वो यहाँ छोड़ जा और मैंने स्टोर कर ली हैं और आप आके, मैं जो भी कोई आएगा मैं उनको आपकी तेरी सर्विसेज देता रहूँगा, ऐसा तो नहीं है। आप उनको स्टोर करके नहीं रख सकते, जो बंदा देता है वही देना, उसको देना पड़ेगा। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट थ्रू पेटेंट्स, आप पेटेंट्स के थ्रू अपनी सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब जैसे मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ, अब कोई और टीचर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो मैं उसको ये तो नहीं बोल सकती, मैं उसके ऊपर पेटेंट लगा दूँ कि आप ये टॉपिक नहीं पढ़ा सकते हो। क्यों नहीं पढ़ा सकते, उसका राइट है, वो पढ़ा सकता है। तो वो सर्विसेज, उसके ऊपर आप पेटेंट नहीं लगा सकते हो, सेपरेट नहीं कर सकते हो। सर्विस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर से आप सेपरेट नहीं कर सकते। अब सर्विस जैसे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ तो आप मुझसे सेपरेट थोड़ी ना कर सकते हो। अब कोई और प्रोवाइड करवा रहा है तो मैं उसको ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि आप सर्विसेज मत दीजिए, आप मत दे सर्विसेज। अब मैं दे रही हूँ सर्विसेज तो आप मुझे भी नहीं बोल सकते, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंटमेंट्स फ्रेंचाइजीज में प्लेस अ प्रॉब्लम इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। अब फ्रेंचाइजीज खोल लिया आपने, जैसे कि कोई मिठाई की दुकान है, बहुत मतलब 3-4 जगह, 3-4 सिटीज़ के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर आपने फ्रेंचाइजीज खोल लिया अपनी एक स्वीट शॉप की। तो अब जो मेन शॉप है उससे जो और जो शॉप्स हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं, तो वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे आप ये नहीं बोलते यार वहाँ जो हमारे वहाँ है उसकी सर्विसेज अच्छी हैं, बट सेम फ्रेंचाइजीज है, सेम कंपनी है, बट फिर भी उनकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके अंदर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है सर्विस मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद है भैया, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और अगर आपको कोई भी को मतलब डाउट होता है, किसी भी चीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एक्सप्लेन गैप मॉडल ऑफ सर्विस क्वालिटी, फोर्थ क्वेश्चन है। डिस्कस द नीड ऑफ मेजरिंग सर्विस क्वालिटी, दोनों क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रही हूँ। गैप मॉडल क्या क्या है? कस्टमर्स गैप, नॉलेज गैप, पॉलिसी गैप, डिलीवरी गैप, कम्युनिकेशन गैप। 5 तरह के गैप आए हैं सर्विस मॉडल के अंदर। कस्टमर गैप, सबसे पहले थिंकिंग उसकी कस्टमर की कैसी है, आपकी जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी थिंकिंग कैसी है आपकी उसके बारे में। इसके बाद नॉलेज गैप, अब कस्टमर आपके से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और मैनेजमेंट ने क्या उसको दे दिया। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर व्हाट एक्सपेक्ट टू मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट वो चीज़ें उसको प्रोवाइड नहीं करवा रही, तो उसके अंदर पास नॉलेज गैप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी गैप, कस्ट जो मैनेजमेंट है उसने ये बोला था कि हम ये पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, बट उन्होंने वो पॉलिसीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई, तो पॉलिसी गैप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद डिलीवरी गैप, सर्विस सेटिस्फेक्शन, अब मान लीजिए उन्होंने सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वालिटी सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। सर्विस डिलीवरी, मतलब उन्होंने बोला था कि हम आपको सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करवाएंगे, फ्री डिलीवरी चार्ज होगा, बट वो फ्री डिलीवरी नहीं करवा रहे हैं, तो वो चीज़ भी गैप क्रिएट करती है। उसके बाद कम्युनिकेशन गैप, अब मान लीजिए सर्विस डिलीवरी वाले जो है, अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है। यू कैन नॉट टेक एनी फीडबैक, सो इट विल क्रिएट अ कम्युनिकेशन गैप। आपने जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे कोई फीडबैक नहीं लिया है, वो आपको कुछ बताया ही नहीं, आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं कि आपको कोई फीडबैक है या आपने कुछ पसंद नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पसंद नहीं है, तो आपने कोई फीडबैक नहीं लिया है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट क्या था, जो सर्विस की क्वालिटी है उसको मेज़र करने की क्यों नीड है, क्योंकि अब मान लीजिए डिलीवरी गैप आ गया है, सर्विस जो आपने डिलीवर की है उसकी क्वालिटी के अंदर गैप है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, तो उसको मेज़र करना ज़रूरी है, नहीं तो गैप क्रिएट हो जाएगा, डिलीवरी गैप क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी जो क्वालिटी मेज़र करना, क्वालिटी को मेज़र करने के लिए जो नीड है वो ज़रूरी है, मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज कस्टमर्स प्ले इन मैनेजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल। सर्विस रोल ऑफ कस्टमर प्ले इन मैनेजिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस। कस्टमर रोल इन सर्विस डिलीवरी, कस्टमर्स का क्या रोल है क्वालिटी या मतलब सर्विस के अंदर, या फिर हम यहाँ से भी लिख सकते हैं द रोल ऑफ कस्टमर इन सर्विस डिलीवरी। सर्विस आर द एक्शन ऑफ परफॉर्म, मतलब सर्विस, जब आप सर्विस दे रहे हैं तो कस्टमर्स का इंपॉर्टेंट रोल, अगर कस्टमर आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप कस्टमर आपसे कोऑपरेटिव नहीं हैं, कस्टमर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, कस्टमर आपको भद्दा बोल रहे हैं, तो आप उससे उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। और कस्टमर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है सर्विस डिलीवरी के अंदर। कस्टमर रोल इन सर्विस डिलीवरी, प्रोडक्शन रिसोर्सेज,
कंट्रीब्यूटर टू क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन, कंपटीटर एज कंपटीटर, कस्टमर एक कंपटीटर है, कस्टमर्स एज ए कंपटीटर, कस्टमर एक कंपटीटर होते हैं आपके। प्रोडक्टिव रिसोर्स पार्शली एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स टाइम एंड द रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, उसके एफर्ट्स कस्टमर्स इनपुट डाल रहे हैं कैन अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी। कस्टमर का इनपुट जो मतलब आप कस्टमर आपको बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, जो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपकी सर्विसेज से खुश है। प्रोवाइड नीड इन्फॉर्मेशन इन द टाइमली मैनर, आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो वो टाइमली मैनर पे आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। कस्टमर्स एज कम contributor to the services quality and satisfaction, effective customers participation can increase the livelihood। जो इफेक्टिव कस्टमर्स पार्टिसिपेशन है मतलब आपको हंसते हंसते वो आपसे सर्विस ले रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक्चुअली मतलब वो सब चीज़ बेनिफिशियल रहती है। मान लीजिए आप ही हैं, आप मेरे कस्टमर लगा लीजिए, फॉर एग्जांपल यू आर माय कस्टमर्स, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हूँ, मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो आप मुझे कोऑपरेट करेंगे। अब आपका पूरा रोल है, अगर आप मुझे पसंद ही नहीं करेंगे तो मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। कस्टमर रोल इन सर्विसेज मतलब आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे जो भाई बहन हैं, वो सब क्या है, वो आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हो। आप मुझे बताएं, आप मेरी कमियां बताएं, आपको अच्छा लगता है तो बताएं, तो वो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ों से। और मुझे क्या मिलता है, सिर्फ यही चीज़ें मिलती हैं मुझसे, आप लोगों से, तो मैं भी वही चाहती हूँ। तो वही चीज़ है, कस्टमर्स का पूरा रोल होता है जो सर्विसेज है उनके अंदर। कस्टमर्स एज अ कंपटीटर, इंटरनल एक्सचेंज एंड एक्सटर्नल एक्सचेंज एंड इंटरनल एक्सचेंज, एक्सपोजर कैपेसिटी जो उसकी, रिसोर्स कैपेसिटी, टाइम कैपेसिटी, इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स, फिजिकल रिवॉर्ड्स, ट्रस्ट कंट्रोल उनका बना रहता है हर एक चीज़ के ऊपर। इसके बाद 6th क्वेश्चन, डिस्कस द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटलिटी हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इन इंश्योरेंस सेक्टर, मार्केटिंग इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या आएगा कि भाई मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। मोटो क्या है आपका, कस्टमर ओरिएंटेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट जनरेट करना, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो कस्टमर्स है वो बने रहें। द इंश्योरेंस मार्केटिंग फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडियल मिक्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस सो दैट द इंश्योरेंस सर्विसेज देयर फॉर इन द राइट प्रिस्क्रिप्टिव में चले। मार्केटिंग मिक्स ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या होंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इंश्योरेंस मिक्स, पब्लिसिटी मिक्स, सेल्स प्रमोशन। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर मतलब आप जो प्रोडक्ट उनको बाय मतलब प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे सेल गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, टेंजिबल गुड्स और नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, आप इंश्योरेंस दे रहे हो उनको। इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग, फिर हम प्रमोशन मिक्स मतलब आप प्रमोशन कैसे कर रहे हो, ऑक्यूपाइज सिग्निफिकेंट प्लेस के अंदर, पब्लिसिटी आप कैसे कर रहे हो। अगर आप इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाओगे तो आपकी पब्लिसिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। सेल्स प्रमोशन, टेम्परेरी डिवाइस इंटरप्टेड ओनली फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। पर्सनल सेलिंग आप कर रहे हैं, इंश्योरेंस इन्फ्लुएंस्ड करता है पर्सनल सेलिंग एज एजेंट, रूरल एजेंसी या फिर और सब चीज़ों के लिए। इसके बाद है सोशल सर्विसेज, एनजीओ भी हम इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करती हैं, जैसे जो एनजीओ चलाते हैं चाइल्ड राइट के लिए, पॉवर्टी के लिए, सोशल इंजेक्टिव के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एनिमल्स राइट के लिए, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ भी इफेक्ट डालती हैं इसके ऊपर। सर्विस मार्केटिंग के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं अपनी। 7th क्वेश्चन है, टूरिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशन इकोनॉमी, व्हाट स्ट्रेटेजी यू सजेस्ट टूरिज्म सर्विसेज मार्केटिंग। टूरिज्म प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल सर्विस मार्केटिंग के अंदर। मार्केटिंग ऑफ टूरिज्म एयरलाइंस, टूरिज्म मार्केटिंग रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी एफर्ट टू द नेशनल टूरिज्म बॉडीज। जैसे कि टूरिज्म क्या होगा, आप कैसे उसको स्ट्रेटजीज लगा के उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अब आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अब आपको हर लैंग्वेज आनी चाहिए। अब आप लैंग्वेज, जैसे क्या होता है आप बाहर जाते हो कहीं घूमने फिरने, तो आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो क्या बोल रहे हैं आप समझ नहीं पाते हैं। अब आप अगर उनकी लैंग्वेज समझ पाएंगे तो आप इजीली उनको गाइड कर पाएंगे। अब आप टूरिज्म के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हो, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए कम से कम 4 या 5 लैंग्वेजेस, जिसके मदद से आप उनसे बात कर पाएँ जो टूरिज्म आए हैं उनसे, और आप उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनसे अच्छे से बात कर पाएँ और उनको अच्छे से अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा पाएँ। इसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोऑपरेटिव डिजाइनिंग सर्विस डिलीवरी सिस्टम, एक्सप्लेन द सुटेबल केस। कोऑपरेटिव डिजाइनिंग सर्विसेज डिलीवरी सिस्टम या फिर सर्विस डिजाइनिंग एंड डिलीवरी सिस्टम सेम ही चीज़ है। अब सर्विस डिजाइनिंग एंड डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, न्यू वे ऑफ डिलीवरी
किसी चीज़ को डिलीवर करने के लिए नया वे बताता है, ईजियर एंड क्विकर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। जैसे इसकी प्रोसेस दी है, सर्विस डिलीवरी प्रोसेस, नीड एंड एनालाइज, पहले आपको एनालाइज करनी पड़ेगी उनकी नीड्स, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, गैप को एनालाइज करना पड़ेगा, असेसमेंट सर्वे करने पड़ेंगे, डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, कोर्स ऑफ एक्शन, सॉल्यूशन, मॉडल, प्रोजेक्ट प्लान, इम्प्लीमेंट प्लान, टूल सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस देखेंगे, सॉल्यूशन डेवलपमेंट, कोचिंग, मैनेटरी ट्रेनिंग, रिव्यूज़ देंगे, टूल इम्प्लीमेंटेशन देंगे। उसके बाद रिजल्ट जो आएगा आपका, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस एक्सीलेंट आपकी आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर मैं प्रोसेस को जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नीड को एनालाइज करना मतलब टू प्रोवाइड सर्विसेज इंपॉर्टेंट, फुल्ली अंडरस्टैंड द नीड ऑफ आवर क्लाइंट्स, मतलब जो आपके क्लाइंट्स हैं उसकी फुल्ली अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड्स को, सक्सेसफुल टेक्निक्स यूज़ करना। द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो आपकी इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करना, रेंज ऑफ इंटरव्यूज ऑफ की स्टाफ्स एंड डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ फॉर्मुलर सर्वे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन दैट ऑर्गेनाइजेशन वांट टू परफॉर्म टू गो। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, from the information gained during the need to analyze a course of action can be developed. The course of action may be short and long term actions. course of action दोनों तरीके से हो सकता है, आप क्या तो लंबे समय तक अपना बिजनेस कर रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, दोनों तरीके से आपका हो सकता है। उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन, जो है उसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी, आप किसी परफॉर्मेंस उनको दे रहे हो। उसके बाद जो रिजल्ट है, अगर आपके सक्सेसफुल रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ तो आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, डिलीवरी भी अच्छी रहेगी। दीज परफॉर्मेंस रिजल्ट डिराइविंग वेदर डिलीवर रिजल्ट आर मेजरेबल, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंप्लेंट्स एंड सर्टिफाइज टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ रेगुलेशन एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। इसके बाद है आज की वीडियो का और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग विद सुटेबल एग्जांपल। ये क्या क्या होते हैं। एसटीपी मार्केटिंग आप इसको बोल सकते हैं। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। एसटीपी मार्केटिंग क्या होती है, इसके अंदर तीन चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। सेगमेंटेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, डिवाइडिंग मार्केट, मार्केट को डिवाइड करती हैं इन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। और टारगेटिंग मतलब आपने क्या कौन सी मार्केट को टारगेट किया, डिटरमाइन कस्टमर्स ग्रुप को डिटरमाइन करती है आपने किसको डिटरमाइन किया। पोजीशनिंग आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग मिक्स उनको बताता है। पोजीशनिंग ऑडियंस को सिलेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है। एसटीपी फॉर्मूला क्या होगा, सेगमेंटेशन प्लस टारगेटिंग इक्वल प्लस पोजीशनिंग। जो सेगमेंटेशन है वो क्या होती है, सेगमेंटेशन जो गोल होता है उसको कस्टमर से सेगमेंटेशन, द मेन गोल हैव देयर क्रिएट अ वेरियस कस्टमर सेगमेंटेशन को क्रिएट करना, इसका मेन गोल होता है। सेगमेंटेशन क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, ग्राफिक, जोग्राफिक, बिहेवियर एंड फिजियोग्राफिक। इसको मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में आपको दिखाती हूँ, ये लाइन टू लाइन तो मैंने आपको पहले भी करवा चुका है। डेमोग्राफिक के अंदर क्या आएगा, डेमोग्राफिक के अंदर उसकी जेंडर, एज, लेवल, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। इसके बाद है फिजियोग्राफिक। फिजियोग्राफी के अंदर क्या होगा कि हाउ योर पोटेंशियल कस्टमर इज लाइफ स्टॉक, उसकी हॉबीज़ क्या है, मतलब हार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, उसकी हॉबीज़, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी ओपिनियन कैसी है। जोग्राफिक के अंदर क्या होगा कि उसके रीजन, उसकी कंट्री, उसका का स्टेट, वो सब चीज़ें कहाँ से हैं, जोग्राफिक। बिहेवियर मतलब व्हाट दे बाय, हाउ दे बाय, और मतलब व्हाट दे बोरोज, मतलब क्या बोरो करना चाहता है, वो सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड होती है। बिहेवियर चेंज होता रहता है, तो वो प्रोसेस चला रखी है इसके अंदर। उसके बाद टारगेटिंग, आपने क्या टारगेट किया है, गोल क्या है आपका। लुक फॉर द सेगमेंटेशन फॉर द क्रिएटेड बिफोर द डिटर्मिनेशन विच इज दो सेगमेंटेशन are most likely to generate their conversation. Your marketing companies, those can be range from the product sales to micro conversion like email वगैरह से। जो आपकी टारगेटिंग क्या है, साइज कंसिडरेशन, लार्ज सेगमेंटेशन, अगर आपको ज़्यादा रेंज तक आप पहुंचाना चाहते हो, ज़्यादा रेंज तक अपने वीडियोस पहुंचाना चाहते हो, आपने ज़्यादा मार्केट को, ज़्यादा कस्टमर्स को टारगेट किया है, प्रोबेबिलिटी, रीचेबिलिटी, आप कितने तक की जो कस्टमर्स हैं उनको रीच कर सकते। लास्ट पॉइंट हमारा पोजिशनिंग। पोजिशनिंग क्या है, द फाइनल स्टेप इज दिस फ्रेमवर्क इज पोजिशनिंग विच ऑलवेज बी सेट योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम द कंपटीटर इन द माइंड योर टारगेट ऑडियंस। जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो कस्टमर के माइंड के अंदर सेट करना कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज ये इस प्रोडक्ट की हैं या इस ब्रांड की हैं, उन सब चीज़ों को सेट करना, उसको बोलते हैं पोजिशनिंग। सिम्बॉलिक पोजिशनिंग, फंक्शनल पोजिशनिंग और एक्सप्लेनेशनल पोजिशनिंग, तीन तरह से होती है ये। सिम्बॉलिक के अंदर तो क्या होगा, उसकी सेल्फ इमेज, बिलोंगिंग टू ईगो, कस्टमर्स की, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। फंक्शनल पोजीशनिंग, सोल्व योर कस्टमर्स
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बेनिफिट्स जेन्युइन बेनिफिट्स उसको प्रोवाइड करवाता है। एक्सट्रीमली पोजिशनिंग क्या होता है, फोकस करता है, इमोशंस के ऊपर फोकस करता है। आज की वीडियो में हमने सर्विस मार्केटिंग फोर्थ सेम का 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो, अगर आप मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया हो, पहले के नोट्स में कोई टॉपिक छूट गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।